how do you see this shift changing and how you're adopting vis-a-vis ट्रेडिशनल पब्लिशर्स? जैसे ट्रेडिशनल पब्लिशर्स पेंगुइन वगैरह, वो तो मेरे ख्याल से उनकी वेबसाइट भी बड़ी उतनी ग्रेट नहीं होती। आप तो ऐप के अंदर तक चले गए, उसमें आपने ZAI भी बना दिया, अपने वीडियो पॉडकास्ट भी बना दिया, आपकी इंस्टाग्राम भी चल रही है, आप अलग ही लेवल पे चले गए हैं। तो ये तो अपॉर्चुनिटी है सर। देखिए, बुक्स एज अ स्पेस, आई हैव ऑलवेज हर्ड बोरिंग बिजनेसेस डू बेटर। तो बुक्स एज अ स्पेस आज के टाइम पे बहुत लोग नहीं एंटर करना चाहते, दैट्स एन अपॉर्चुनिटी। पेंगुइन और ये सारे ब्रांड्स में, नाम आई वुड नॉट लाइक टू टेक नेम्स, बट जो भी पॉपुलर वंस है सारे, दीज आर ऑल लेगेसी ब्रांड्स, लगभग 30 40 50 70 80 साल पुराने ब्रांड्स हैं। एंड ऑल्सो देर आर सर्टन वेज दैट जहाँ पे उनकी स्ट्रेंथ है जो हम कभी मैच ही नहीं कर पाएंगे। उनके पास शेल्फ स्पेस बहुत है। उनके पास ऐसे स्ट्रेंथ्स है जो हम मैच ही नहीं कर पाएंगे, बट कुछ स्ट्रेंथ्स ऐसे हैं जो शायद उनके वीकनेसेस बन गए अब, जो शायद ब्लाइंड स्पॉट्स है या ऐसे आप कह सकते हैं। वहाँ पे ज़ीब्रा लर्न जैसे प्लेयर्स या बाकी प्लेयर्स की ज़रूरत है टू फिल दैट स्पेस, एंड नॉट जस्ट फिल दैट स्पेस बट ऑल्सो take the messaging of readership forward. Now coming to your question, shelf space versus feed space. देखिए, आज भी मेरा Which one do you own more right now? We own feed space for sure. Feed space because कैसे मेजर करते हो? मेजर क्या करना है, शेल्फ स्पेस तो हम अभी तक हार्डली ऑफलाइन में है। हमने ऑफलाइन शायद 2 महीने पहले 3 महीने पहले उस पे काम फीड करना आपकी स्टार्ट किया। फीड कितनी है? मतलब इज देयर फीड एनी में देखिए, वी गेट नंबर्स, अगर मैं मेजर करूं, हम मेटा पे हर रोज लगभग 25 से 30 लाख 25 1 लाख इंप्रेशंस करते हैं। 25 इंप्रेशन, तो हर रोज ये इंप्रेशन से काफी विजिबिलिटी बिल्ड हो जाती है। सो मेटा पे करते हैं, फिर अमेजोन पे करते हैं। अमेजोन पे काफी कॉन्टेक्चुअल ऑडियंस रहता है। अमेजोन मतलब हम लोग इंटरनली काफी बोलते हैं कि मेटा पे लोग अपने दोस्त यार के साथ जाते हैं, इट्स लाइक कॉन्सर्ट। और जब इंटेंट ज्यादा होता है। अमेजोन पे जाते हैं तो वॉलेट लेके शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं लोग। तो वो दोनों में माइंडसेट में बहुत फर्क है। तो बट अगेन feed space is feed space. So you're moving from feed space to shelf space then? Feed space is something that makes you रिमेम्बरेबिलिटी, रिकॉलेबिलिटी, ये सब के एसेट्स हैं। मतलब अगर 25 लाख लोग रोज देख रहे हैं और लगातार लास्ट 3 साल 4 साल से देख रहे हैं, तो ये जो अवेयरनेस है, फिर शार्क टैंक हुआ, ये सारी चीज़ें अवेयरनेस के मैट्रिक्स है। ये सारा जो अवेयरनेस बिल्ड हो रहा है, इसको आपको आके टू फ्रुक्टिफाई इट, आपको डिस्ट्रीब्यूशन, टिपिकल क्वेश्चन, ब्रांडिंग वर्सेस डिस्ट्रीब्यूशन। आप मार्केटिंग में पैसे डाल दो, अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन जगह पे नहीं है, बुक्स हर जगह अवेलेबल नहीं है, तो आपका ब्रांडिंग का पैसा, मार्केटिंग का पैसा कभी नीचे बनेगा ही नहीं ना, बिकॉज यू हेल्पिंग योर कॉम्पिटिटर्स इन दैट सेंस। तो दिस इज व्हाट आई विल से कि ऊपर जितनी भी एफर्ट हो रही है ना, नीचे वी वांट टू बी अवेलेबल एट ऑल द प्लेसेस सो दैट मोर एंड मोर पीपल नो कि ये ऑप्शंस है। तो जैसे अब टिपिकल D2C हो रहा है, पहले उन्होंने मैक्स आउट कर लिया ऑनलाइन, अब कह रहे हैं कि चलो अब मैं लोगों को फिजिकली विजिबल कराऊं। एंड आई एम श्योर अगर किसी ने आपकी बुक टच कर ली, बहुत मेरे साथ सबसे बड़ा चैलेंज है कि कोई ऑनलाइन में हम बुक्स फील नहीं करवा सकते, उनको दिखा नहीं सकते, सिर्फ कवर दिखा सकते हैं अंदर के। तो आपका एक क्विज है कि कौन सा एक कैटेगरी है जिसको ऑनलाइन में बेचने में सबसे बड़ी दिक्कत होती होगी? कैटेगरी और इन बुक्स नहीं, जनरली इन D2C सर 50 है। मतलब आई थिंक कैटेगरी आई एम सरप्राइज्ड, ब्यूटी एंड स्किन केयर, ये तो ऐसी चीजें हैं जो ट्राई दिक्कत करके नहीं लोग होती लेते है। हैं। इनको नहीं होती बट होनी चाहिए। बट मुझे लगता है सबसे मुश्किल होना चाहिए फ्रेगनेंस को, क्योंकि स्मेल कैसे करोगे आप? बिकॉज सब कुछ दिखा सब सकते कुछ हैं, दिखा सकते बट हो। वो भी लोगों ने क्रैक कर लिया। मुझे लगता है वो शाहरुख खान की जो परफ्यूम की बताते हैं वो 2 करता है, और शाहरुख खान की परफ्यूम आपने कौन सी सूंघी है, मैंने कौन सी सूंघी है, वो भी लोगों ने वो कर दिया। ज्वेलरी कर लिया, ज्वेलरी इज आल्सो डिफिकल्ट। टच एंड फील इज अ वेरी की थिंग, एंड आई फील अब मैं फ्लाइट से जा रहा हूँ और मेरा हमेशा होता है जाते जाते ना एयरपोर्ट स्टोर पे जाके एक बार कर लो। और अगर आपके पास स्केपिया कार्ड है, आई एम नॉट प्रमोटिंग स्केपिया एट ऑल, बट स्केपिया में एक बड़ा अच्छा फीचर है, पता नहीं आपको पता है नहीं पता, अगर आप 10-12 हज़ार रुपये महीने का खर्च करो ना, दे गिव यू 1000 रुपीज ऑफ एयरपोर्ट वाउचर टू स्पेंड। कुछ भी खरीदो। हाँ, तो मैं जाता हूँ हर बार एक बुक उठा लेता हूँ 1000 रुपए में, 1000 रुपये में, और वो उसका पैसा वापस आ जाता है। तो they have found a hook. So I think so. While many bookstores are getting closed, airport is a very good area. So is airport in your radar? एयरपोर्ट्स पे वी आर पुटिंग आउट बुक्स। एयरपोर्ट में, इंडिया में एयरपोर्ट इकोनॉमी बुक्स की बहुत स्ट्रांग नहीं है। लार्जली 2-3 ही प्लेयर्स है, रिले है, WH छोटे भी होते जा रहे हैं। छोटे से ज़्यादा सर मल्टी प्रोडक्ट स्टोर्स बन रहे हैं धीरे धीरे। द साइज ऑफ बुक्स इज नॉट श्रिंकिंग बट मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स आर कमिंग इन, क्योंकि होता क्या है, बुक इज अ ब्रिलियंट वे फॉर देम टू गेट ऑडियंस। बुक के बिना फुटफॉल में वो स्ट्रगल करेंगे। आप कमोडिटी बेचो, फुटफॉल नहीं आएगा। बुक की वजह से ऑडियंस आती है, बट देन दे एंड अप बाइंग चॉकलेट्स, खाना, इलेक्ट्रॉनिक्स, 25 तरह की चीजें, तो वो मल्टी प्रोडक्ट स्टोर्स बन जाते हैं, एंड दैट इज हाउ इट इज सपोज टू बी।
वर्सेस जब आप क्रॉसवर्ड और ये सारे सिटी स्टोर्स में जाते हैं, सिटी स्टोर्स में देन द प्रोपोर्शन ऑफ बुक्स इज मच हाँ, उसमें सिर्फ स्टेशनरी होगा उससे उसमें ज़्यादा। स्टेशनरी फिर वाइट लेबल्ड होते हैं, हाँ। उनके ब्रांड्स होते हैं, क्योंकि उनके Margin ब्रांड्स होंगे, होगा। क्योंकि मार्जिन बेटर हो जाता है, तो स्टोर इकोनॉमिक्स वर्क बेटर। तो इस तरह से, क्योंकि बुक्स में तो वो थर्ड पार्टी बुक्स है, राइट्स का बिजनेस है, तो मार्जिन एक्सपेंशन अपने प्रोडक्ट्स में हो जाता है जो कमोडिटी साइड पे है। तो इसमें मार्केटिंग कैसे होती है? ट्रेडिशनल बुक्स की मार्केटिंग कैसे होती है और आपकी कैसे होती है? ट्रेडिशनल लोग मार्केटिंग नहीं करते, इट्स अ बिग पेन पॉइंट फॉर ऑथर्स। आपने बहुत अच्छी बुक बना दी, आपने सब कर दिया, वो खुद ही ऑथर बेचारा जा जाके इधर-उधर ऑथर कर रहा इधर-उधर होगा। घूम रहा है, और पुराने पब्लिशर्स दे विल मेक मनी। हम्म। Publishers, there is no way publisher through distribution, the only thing that they can lose is कि हमने 5,000 बुक प्रिंट करा ली, उसमें से 3,000 नहीं बिकी, वो इन्वेंट्री मेरे पास पड़ी है, now I have to dilute it at cheaper. That is the worst that it can get to. There is otherwise कोई मिक्स ही नहीं है जिसमें ट्रेडिशनल पब्लिशर पैसे गवाए, एक तरीके से गवा सकता है अगर वो मार्केटिंग कर दे तो। अच्छा। So that is how poorly the economics work. Versus with people like us, देखिए आपने अपनी ऑडियंस बना ली है ना? हाँ, people like us, the cost of building that audience is something that we have to Because in traditional, I don't know whether I'm buying a Wiley or I'm buying somebody. I don't care about the publisher. Unless education में थोड़ा बहुत है, स्कूल की बुक्स में होता है कि recommendations का कि market है। ओसवाल की है, इसकी उसकी, जब स्कूल में पढ़ा रहे हैं या टेस्ट प्रेप कर रहे हैं। recommendations, उसमें टीचर क्या recommend कर रही है, that matters a lot. हाँ। तो उसमें this is one तो thing. your marketing is what channels? Our marketing, before with the channels, I think from a positioning perspective, we are very particular that we want to build a Zebra Learn brand. We want to get search for Zebra Learn marketing books, Zebra Learn HR books. मेरे पास Amazon का कुछ data है which says कि 93% of all books sold are generic searches. These are non-branded searches. Across all books. Across all books. मतलब people are looking for a problem, then People are looking for a then the book. problem. तो जब ये बात हो रही है तो वहां पे वी वांट टू हैव अ पोजीशनिंग व्हिच इज, आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट वाइट स्पेस देन, कि आप एक ब्रांड बना सकते हैं जो ब्रांड, I don't have to compete for brand level awareness. I have to compete by book, but people can come and search Zebra Learn marketing books, Zebra Learn HR books, Zebra Learn AI books, Zebra Learn finance books, and फिर उसमें जो सब कैटेगरी बन के आती है उसमें से you pick and choose. Imagine this from a brand's perspective. So this is what we are looking to chase from a brand perspective, from a messaging perspective. तो अभी आपकी Amazon से कितनी सेल होगी? So Amazon से हम लगभग पूरा बिजनेस का अभी 40% करते हैं. तो एक टफ क्वेश्चन, Please. इज अमेजोन अ फ्रेंड और अ फो? FN. क्योंकि देखो एक एंड पे आप उसके जैसा ऐप बना रहे हो, किंडल बना रहे हो, हाँ. एक एंड पे बुक्स को डायरेक्टली बेच रहे हो, तो अमेजोन आपका फ्रेंड है कि वो मतलब कैसे है? Amazon सर बिल्कुल फ्रेंड है, वो बिल्कुल नहीं है. I'll tell you, Amazon जैसा ऐप बना रहे हैं, किंडल जैसा ऐप बना रहे हैं, उसमें हम किंडल जैसा ऐप नहीं बना रहे, हम अपने प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस कंट्रोल करना चाह रहे हैं. हम दूसरों के प्रोडक्ट्स का उतना एक्सपीरियंस वी नॉट इन्वेस्टेड इन दैट. हम अपने एक्सपीरियंसेस कंट्रोल करना चाह रहे हैं, हम वो चीज़ें करना चाह रहे हैं जिसमें हम जो प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हैं उसका जो एंड कस्टमर को एक्सपीरियंस जा रहा है, एंड रीडर को कस्टमर एक्सपीरियंस जा रहा है, वो हमारे कंट्रोल में हो. दैट इज द होल एंड सोल. एंड जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ कि Amazon बुक सेल्स के अराउंड ऑप्टिमाइज्ड है, Zebra Learn बुक रीडिंग के अराउंड ऑप्टिमाइज्ड है. उसमें माय ऑब्जेक्टिव इज कि पीपल रीड बुक्स एंड वो उनकी लाइफ में कहाँ सेट हो रहा है, दैट इज समथिंग वी वांट टू बी इन्वॉल्वड इन. So basically, if I look at it, what you're saying is कि आप Amazon is like the बुक स्टोर, ऑनलाइन बुक स्टोर जहाँ पे सारी बुक्स हैं, तो मेरी भी बुक्स वहीं होनी चाहिए. तो अगर कोई भी बुक ढूंढ रहा है तो उसको Zebra Learn की बुक मिलेगी, डिस्कवरी होगी, अपने आप आएगा कस्टमर. 100%. हो सकता है फिर वो मेरे से प्यार करने लगे या फिर मेरे यहाँ डायरेक्टली करे. वो तो हर D2C D2C यही कहानी है. वो तो हर D2C कहानी है. बट डू यू एवर फील कि यार ये ऑफलाइन ऑनलाइन में कुछ कैनिबलाइजेशन आएगा? ये मैंने बहुत डर देखा है लोगों में. डर तो है ही, मतलब बहुत टाइम से भी है, बट डर से ज़्यादा आई थिंक अपॉर्चुनिटी भी है. कहीं ना कहीं मैं अगर इफ आई स्टेप बैक, वी आर गोइंग अहेड विथ इट. लेट्स सी कैसे होता है, लेट्स सी क्या होता है, let's see how it's learning for us. When we started Meta, we did not know what to expect. When we started Amazon, we did not know what to expect. In fact, जहाँ पे हमने बहुत उम्मीद बांधी है कि हमको ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, वो चीज़ हमसे नहीं हुई है. Because then you are so set in your ways, ऐसा होगा वैसा होगा. अभी हम सब चीज़, because there are so many veterans कि I spoke to some very good guys. I met Jayco as a team. They do brilliant offline. I met Westland. All these guys do brilliant offline. So one of the things which I have learned इसमें ना अनुराग, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है ना और टच एंड फील से कन्वर्जन बढ़ रहा है तो जबरदस्त चलेगा, प्रोवाइडेड दैट प्लेस गेट्स डिसेंट फुटफॉल. अब हो सकता है उससे ऑनलाइन जाके खरीद ले कि ऑफलाइन खरीद ले, आपको क्या फर्क पड़ता है? वो Zebra Learn की एक बुक्स खरीद रहा है.
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें ना मुझे थोड़ा ये बताओ, थोड़े दिन पहले ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग कंट्रोवर्सी आई थी अंकुर वारिगो की, उसकी किताब है ना कौन सी, एपिक शिट, हाँ ठीक है। तो उसकी कंट्रोवर्सी आई थी कि किसी ने कहा था कि घोस्ट राइटिंग की हुई है, इसने नहीं लिखी है। तो व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट घोस्ट राइटिंग? आई थिंक इट शुड बी डन। अगर घोस्ट राइटिंग नहीं होगा, अच्छे ऑथर्स कभी इज इट बैड टू डू घोस्ट राइटिंग? नो, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, दो चीज़ है हम लोग के SOPs में ना, देयर आर 2 रोल्स, वन इज एन ऑथर, वन इज अ राइटर। ऑथर और राइटर में फ़र्क होता है, ऑथर और राइटर सेम नहीं होता। ऑथर का काम है ज्ञान, राइटर का काम है वर्ड्स। समटाइम्स दीज पीपल आर सेम पीपल। यू कैन बी एन ऑथर एंड अ राइटर टू योर ओन बुक, बट यू कांट बी ओनली राइटर एंड नॉट एन ऑथर टू योर ओन बुक। ऑथर कैन बी समवन एल्स। ऑथर, आप अपनी बुक के ऑथर तो बनेंगे, राइटर हो सकता है कोई और हो जाए, एंड दैट इज व्हाट घोस्ट राइटिंग इज। घोस्ट राइटिंग इज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड लैंग्वेज एंड स्किल। वो चलो इसको एक एग्जांपल से लेते हैं, ठीक है, हिस्टोरिकल एग्जांपल जो अपन डिस्कस कर रहे थे। महाभारत किसने लिखी है? वेद व्यास जी ने। वेद व्यास जी ने नहीं लिखी है। वेद व्यास जी ने डिक्टेट की थी गणेश जी को, और गणेश जी ने लिखी है। तो और ये मैं बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है ये। अभी अक्षय तृतीया हुई है। अक्षय तृतीया को केदारनाथ, बद्रीनाथ, जोशीमठ, चारों 4 धाम जो है अपने उत्तराखंड के, उसके पट खुलते हैं। तो बद्रीनाथ के आगे जब ये पांडव जा रहे थे ना, तो एक गांव आता है माना विलेज। तो वहाँ पे एक व्यास गुफा है और एक गणेश गुफा है, दोनों ऊपर नीचे हैं। और उसमें ना हम पिक्चर डालेंगे इसकी, मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग, मैं 2 बार गया हूँ, अमेजिंग। 2 गुफाएं ऊपर नीचे, और उसमें ना गणेश जी को बोला गया था वो एक बार में लिखेंगे और ये एक बार में डिक्टेट करेंगे। वो बोलते रहते थे एक गुफा से, ये लिखते रहते थे खट 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 वो ताम्रपत्र पे। तो घोस्ट राइटिंग, तो महाभारत भी घोस्ट रिटर्न है। फिर बस घोस्ट राइटिंग तो बस यही है घोस्ट राइटिंग। तो अगर आप घोस्ट राइटिंग का कॉन्सेप्ट हटा देंगे तो अच्छी चीजें कभी लिखी और वो नहीं घोस्ट भी नहीं है, गॉड राइटिंग है। जाएंगी। दोनों लोग अपना अपना काम बेटर जानते हैं। हाँ। एक के पास ज्ञान का सागर है, दूसरे के पास शब्द, सही वर्ड्स भी चूज करना एक काम है। तो आपने इसको प्रोसेस कैसे बनाया? एंड आई रियली लाइक द वे, एंड व्हेन वी विजिटेड योर ऑफिस यू हैव अ डीप डिस्कशन, द ऑथर गिव्स द मैन्युस्क्रिप्ट, देयर इज अ प्रॉपर डिजाइन टीम, ये स्टेप्स वो स्टेप्स, मैं खुद हिल गया था पढ़ के। और आपने किताब में बड़े अच्छे से लिखा हुआ है, आपकी ये जो बुक प्रेन्योर है, डेफिनेटली इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड टू राइट अ बुक एवर, दिस इज अ ग्रेट बुक टू। दिस इज द गुड, देयर एब्सोल्युटली नथिंग लाइक दिस इन द कंट्री। हमने ये बेचने के लिए शायद कभी बनाया नहीं था, हमने खाली ये बात समझाने के लिए बनाया था कि बुक लिखना इतना मुश्किल है नहीं। बुक लिखने की प्रोसेस डिफाइन, प्रोसेस क्या है? मेरे ख्याल से आपने बुक लिखते हुए भी प्रोसेस बना ली होगी। बुक यही है सर। अल्टीमेटली पब्लिशिंग एक प्रोसेस का काम है। मैं अगर कल सुबह बहुत एनर्जी आ गई, आई एम फीलिंग टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मैं 2 महीने में जो बुक बननी है मैं 10 दिन में नहीं बना लूंगा।